हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पी एन स्ट्रगल। तो आज मैं IBPS RRB ऑफिसर प्रीलिम्स का मॉक दूंगी और आप सब भी अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि मेरी क्या अप्रोच है। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उस टाइम पे कैसा अप्रोच करते हैं और कैसा लगाते हैं, रीजनिंग है या क्वांट, उसमें कितने कितने टाइम देते हैं। और आपका अगर रीजनिंग अच्छे है तो आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हो या फिर आप क्वांट अटेम्प्ट करते हो, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। मौका ऑल द बेस्ट आप सबकी तरफ से मैं खुद को बोल देती हूँ। तो शुरू करते हैं और एंड में बात करते हैं, ठीक है? स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगी। और 6 पीपल है डिफरेंट कंसेक्यूटिव ईयर में 2002 से 7 तक है, 2 से 7, 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कंसेक्यूटिव ईयर में है। सी ग्रेजुएटेड इन 2003। ओनली 1% ग्रेजुएटेड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ से एक छोड़ के यहाँ है। डी ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर। डी ग्रेजुएटेड तो यहाँ पे तो डी यहीं पर आ सकता है बिफोर में। उसके बाद यहाँ पे कहता है ग्रेजुएटेड। बी ग्रेजुएटेड बिफोर ई। बी ग्रेजुएटेड बिफोर ई। तो इन विच ईयर ई ग्रेजुएटेड? तो आई थिंक ई 2004। ये इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगी, इसको मार्क कर देते हैं, बना के देखेंगे। 12% सीटें 2 डिफरेंट रूम में बैठे हुए थे। 1 2 3 4 5 3 2 5 6 और 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट रो में बैठे हुए हैं। ABCDEF सीटेड इन रो 1 और फेसिंग नॉर्थ। तो ABCDE और F, और एक है MPRST और U फेसिंग साउथ देख रहे हैं। F जो है F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड अपोजिट टू M। तो M के जो अपोजिट में बैठा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में M बैठा हुआ है, ठीक है। E इज सीटेड टू द लेफ्ट। E is seated to the left of B. R is seated to the immediate left of T. R is, उसके बाद में D is seated, क्या बोल रहा है यहाँ पे? D is seated third to the right. D जो कि third to the right में बैठा हुआ है। D is seated third to the right of the D is seated third to the right of the person who sit opposite to P. P के जो अपोजिट में बैठा है उसके राइट में बैठा हुआ है D। फ्रेंड्स, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ पे अगल बगल कुछ भी हल्ला हो ना, शायद में भी लड़ाई हो रही है तो आवाज़ आने ही लगती है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। बी इज़ नॉट सीटेड अपोजिट टू यू। बी जो कि यू के अपोजिट में नहीं बैठा हुआ है। ए इज सीटेड अपोजिट टू आर। ए इज सीटेड अपोजिट टू आर। एस इज सीटेड इमीडिएट राइट। इस कंडीशन से अगर लेकर देखा जाए, पी के जो सामने में उसे 1 2 छोड़ करके डी यहीं पर आएगा। कोई कॉर्नर वाला नहीं दिया है कि यहाँ पे फिर डी इज लेटर टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट। पी को अगर यहाँ लेते हैं उसके थर्ड राइट में डी यहाँ आ जाएगा। बस यही मुझे कंडीशन दिख रही है। यहाँ से मैं रेड चालू करूँगी। पी के जो सामने में उसे 1 2 छोड़ करके थर्ड टू द राइट में डी बैठा हुआ है, 1 2 छोड़ करके। इसका एम है। एम यहाँ पे आ सकता है, लेफ्ट में नहीं जाएगा। एम को यहाँ रख देंगे, लेफ्ट में चला जाएगा। एम के जो सामने में है, ठीक है। उसके बाद में ए के सामने में आर होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी कम कंडीशन दिया हुआ है। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? E is seated to the left of R is seated to the immediate left of T. D is seated third to the right of the person opposite to P. B is not opposite to U. M seated, यहाँ पे मिल गया। M seated to the immediate left of P. M जो है M seated to the immediate left of P। इस कंडीशन को मैं बना नहीं सकती हूँ। फ्रेंड्स, देखा, एक कंडीशन मैंने छोड़ दिया था। M seated immediate left। M जो है immediate left में है। M seated to the immediate left of P, ठीक है। P के immediate left में यहाँ पे लेते हैं। अगर P के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे आ सकता है D, सॉरी F आ सकता है। अगर P यहाँ ले ले, M यहाँ ले ले, तो इसके अपोजिट में, इसके सामने में जो बैठा है उसके से यहाँ पर F आ जाएगा और यहाँ D आ जाएगा। एक लास्ट कंडीशन बची है। अगर P को यहाँ ले ले M तो यहाँ पे F आ जाएगा। इसके जो सामने में से 2 छोड़ करके D यहाँ आ सकता है। ये कंडीशन आ गई। उसके बाद में मुझे बोला है कि ये देखिए, ए के सामने में आर होना चाहिए।
तो ए और आर के लिए एक जगह ये दिख रही है, ए और आर के लिए एक जगह ये दिख रही है, और आर को यहाँ लेंगे तो आर जो है खुद टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। आर जो है टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, नहीं ये कंडीशन ही गलत होगी। यहाँ पे रख देंगे टी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ रख देंगे एम नहीं आएगा, टी के इमीडिएट लेफ्ट में आ नहीं आ सकता है, तो गलत, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। पी को यहीं पर रखेंगे, उसके बाद में अगर हम टी को यहाँ रख दे नहीं सकता, टी को यहाँ रख देंगे, कंडीशन मुझे दिख रही है कि टी को अगर यहाँ रख दे तो इमीडिएट लेफ्ट में आर के सामने में ए यहाँ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हो रहा है ये वाली कंडीशन भी नहीं हो रही है, यू के राइट में एस, दो ही कंडीशन होगा, पी एम, अच्छा पी एम से छुट्टी के यू और इसके लिए कंडीशन नहीं है। एस सीटेड टू द एस, यू इज सीटेड टू द राइट है, बस राइट बोला है, यू सीटेड टू द राइट, तो यू जो है सीटेड टू द राइट ऑफ एस, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद में बी के सामने में यू नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं है, ये कंडीशन हो गई। आर टी वाली ये कंडीशन हो गई, बी के सामने में यू नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है बी इज नॉट सीटेड अपोजिट टू यू, एम इज, मुझे लग रहा है कंडीशन में छोड़िए, सीटेड अपोजिट टू आर, ए इज सीटेड अपोजिट टू आर, एस इज सीटेड टू द राइट ऑफ यू, और ई के राइट में बी है, ये कंडीशन में ई सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई को कहाँ पे, ई के लिए तो दो जगह दिख रही है, एक हो गया, एक बी सी और ई बचा हुआ है। यू के राइट में ऐसे, ये कंडीशन में गलत क्यों है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, बी को यहाँ रखेंगे, ई को यहाँ रखेंगे, सी को यहाँ रखेंगे, तो सी के ठीक बाएं में बी बैठा हुआ है। हु इज सीटेड अपोजिट टू एम, तो एम के अपोजिट में है। फोर ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर वे, तो एस एफ आर ए, देखिए ये दी है। द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन ए एंड सी इज द सेम नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन ए और सी के बीच में, देख लीजिए कितने हैं, ए और सी के बीच में एक है, उतना ही टी और एम के बीच नहीं, टी और आर के बीच नहीं, जितना ए और ई के बीच में है क्या उतना ही टी और पी के बीच में है। ए और ई के बीच में 3 है, यहाँ 2 है, नहीं है। जितना सी और यू के बीच में, जितना ए और सी के बीच में है उतना ही टी और यू के बीच में नहीं। जितना ए और एफ के बीच में है क्या उतना ही नहीं। जितना ए और बी के बीच में 2 है उतना ही, ये वाला सही है। कहता हु सीट अपोजिट टू द पर्सन सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के जो इमीडिएट राइट में उसके अपोजिट में। मुझे ये दिखा ही नहीं कि राइट इट साइड होता है, यही मैं गलत कर दी। 7 पर्सन है और डिफरेंट एग्जाम देने जाते हैं, 7 पर्सन है और 10 डिफरेंट स्कोर। अच्छा 7 6 5 4 3 2 1। ए स्कोर मोर देन ओनली 2 अदर पर्सन, ए स्कोर मोर देन ओनली 2, 2 लोगों से ज़्यादा लाता है ए, तो 1 2 ओनली 2, अरे 1 2 से यहाँ आ जाएगा ए। डी स्कोर मोर देन एफ बट लेस देन बी, बी स्कोर मोर देन ए, ठीक है, बी को ज़्यादा मिलते हैं ऐसे, बट लेस देन मिलता है जी से। ई स्कोर मोर देन जी, अब ई को मिलता है जी से ज़्यादा बट डिड नॉट स्कोर, जी को यहाँ रख देंगे, जी के नीचे में बी यहाँ आ सकता है, जी को यहाँ रख दे, जी के नीचे में बी यहाँ आ सकता है, लेकिन बी के नीचे में डी और एफ होने चाहिए, तो बी के नीचे में डी और एफ यहाँ आ जाएगा। जी के ऊपर में ई होना चाहिए, ये गलत हो गया। ई को स्कोर ज़्यादा मिलता है डी से बट नॉट द हाईएस्ट, ये गलत हो गया।
ई जी पी, यहाँ पे क्या रख दी देखिए, यहाँ पे बी के नीचे में डी, बी के नीचे में डी एफ और ई के नीचे में जी बी ए जी बी ए। एक नाम बचे उसको यहाँ रख देंगे। कितने व्यक्ति डी से कम अंक प्राप्त किए हैं? एक। ए बी सी डी ई सी, सी के लिए यहाँ रख देंगे। उसके अंदर कहते हैं बी स्कोर 54, the one who 54 and the one who scored second highest score 62, then which of the following? बी के लिए क्या आ सकता है? 65। सिक्स पर्सन है और वोट करते हैं डिफरेंट ओकेजन पे, दैट गिव डिफरेंट कलर। नो टू पर्सन exactly the same. The one who bought red gift was not the first to buy. बहुत लंबा है, मुझे टाइम लगेगा इसलिए मैं इसे स्किप करूँगी। 10 पर्सन है सीटेड अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर। देयर वाज 1 पर्सन अलोंग ईच ऑफ द शॉर्टर साइड, देयर इज 1 है इस शॉर्टर साइड, तो 4 तो यही हो गया। and 1 corner and there were 2 person along each longer side। ऐसे ऐसे लॉन्गर साइड पे 2 लोग बैठे हुए हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला मेरा कॉर्नर है, ठीक है। उसके बाद में आई वाज सीटेड, इसको ना ऐसे में ही बनाना पड़ेगा, ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये, और 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आई वाज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, आई वाज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच हु फेसेज जे, जे वाज सीटेड अलोंग द लॉन्गर साइड, जे जो है लॉन्गर साइड पे बैठा हुआ है, तो हम जे को यहाँ ले सकते हैं कि जे लॉन्गर साइड पे बैठा हुआ है, और जे के सामने में है एच, और एच के सेकंड टू द लेफ्ट में आएगा आई। बी वाज नेबरिंग जे, बी वाज नेबरिंग, बी जो है बी वाज नेबरिंग जे, जे हु वाज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जे खुद जो है थर्ड राइट में बैठता है, मतलब यहाँ से थर्ड राइट में बैठता है। ए वाज सीटेड अपोजिट टू ई, ए वाज सीटेड अपोजिट, सी वाज टू द इमीडिएट राइट, सी वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट, ई वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, सी वाज टू द इमीडिएट राइट। 2 कंडीशन, सी जो है सी डी के राइट में है, जी के लेफ्ट में ये आ जाएगा। बी के लिए एक ही जगह बचा हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद 4 सर्टेन है ई डी, अच्छा ई कॉर्नर पे है डी सी, अच्छा सी भी कॉर्नर पे है तो डी को दे देंगे, आई भी कॉर्नर पे है तो आई थिंक डी को दे देंगे यहाँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सीटेड अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट में आई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में, एफ के सेकंड लेफ्ट में है जी। हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन जे एंड डी काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी, डी के राइट से काउंट करने पर 1 है। उसके बाद में कहता हूँ द फॉलोइंग वर सीटेड अलोंग द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड पे कौन बैठे हैं? जी और डी, डी ओनली 2। उसके बाद में 8 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पीपल सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं फेसिंग सेंटर। एच वाज इमीडिएट लेफ्ट, एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है, लेफ्ट, और बी, बी हु अपोजिट, ठीक है। बी से 1 2 3 छोड़ करके ई, एच यहाँ। ई वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है ई सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो डी के सेकंड लेफ्ट में ई। जी वाज थर्ड टू द राइट, जी जो कि थर्ड राइट में है, ए के। सी वाज नॉट नेबरिंग ऑफ बी, ठीक है। जी ए के थर्ड राइट में, तो ए से 1 2, वहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ए से 1 2, 1 2 छोड़ करके जी, सी यहाँ नहीं तो सी यहाँ हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो 1 2 3,
कोड को बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करता है, हेवनली डेंजर पारा बर्निंग, डेंजर पारा बर्निंग, फायर बर्निंग, तो फायर बर्निंग एंड डेंजर, फायर बर्निंग एंड डेंजर। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स लाइवलीहुड। उसका एनिमल प्ले, यहाँ पे एनिमल, तो एनिमल प्ले फायर डेंजर। तो उसके बाद में हमारा क्या दे रहा है कि बिन जिग QRUPOL। उसके बाद में है किम फिश जिग बिन। उसके बाद में उसका GRORGD NPA और फिश कहाँ है, फिश इंग्लिश में भी, इंग्लिश में भी सही है। RGD, तो RGD OLN किम और बिन। तो हमसे क्या पूछा है, बर्निंग का कोड क्या है, जिग इसका कोड है। ग्रोइंग लाइवलीहुड का कोड क्या है, OLN। तो ग्रोइंग का कोड क्या हो सकता है, अच्छा ग्रोइंग तो नहीं दिया, ग्रोइंग लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड का कोड क्या है, NPA है, सॉरी NPA। लाइवलीहुड ग्रोइंग दिया है, NPA RGD कैसे हो सकता है, नॉन ऑफ दी जिसका आंसर होगा। RGD तो किसी और का कोड नहीं है। व्हाट इज द कोड फॉर पारा इफ हेवनली इज कोडेड पोल, इफ हेवनली पारा, अच्छा ठीक है, हेवनली कहाँ है, इसलिए मैं लिख देती हूँ। हेवनली का कोड जो है, हेवनली इज कोडेड पोल, अगर पोल है हेवनली का कोड पोल है, तो पारा का कोड क्या होगा, QRU। इसका W से T जाना है, पैर गंदा होना चाहिए, तो W से गए R। अच्छा, T के घर जाने के लिए हमें Y से निकलना पड़ेगा, जो कि Y कहीं नहीं है, गलत हो गया। Y से P जाना है, P के घर जाने के लिए Y से गए S। देखिए एक बार पैर गंदा हो गया, P तक चलेगा, only 2। Z से ही जाना है, पैर गंदा होना चाहिए, तो E के घर जाने के लिए ठीक है चलेगा। Z से गए L और L से गए H। X से J, तो X से निकलना है, X से निकल ही नहीं सकते, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से नहीं निकल सकते, गलत हो गया। R से F जाना है, तो कैसे जाएंगे, R से नहीं निकल सकते हैं, गलत हो गया। M से C जाना है, तो M से KQC चलेगा, 22 फॉलो। B से P जाना है, B से नहीं निकल सकते हैं, B और कहीं नहीं है। Z से D पैर एकदम साफ, तो ZYB, Z से गए Y से गए J से गए D, पैर एकदम साफ है, 2 फॉलो। उसके बाद S से O जाना है, तो कैसे जा सकते हैं, S से जाएंगे SYF और F से गए O। T से भी जाना है, तो TRF, F से गए भी, देखिए पैर गंदा हो गया, बोथ 1 and 2 फॉलो। टाइम कम है, क्वांट पे देख लेते हैं, पर ये बन सकता है कि 7 पर्सन है और वर्किंग डेटा साइंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है, आई थिंक ये बना सकते हैं।
और द डेजिग्नेशन दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे डायरेक्टर, जैसे कि डायरेक्टर है, फिर एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डिप्टी, फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर वाला लास्ट में वर्ड ना छोड़ देते, फिर असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट है, उसके बाद में साइंटिफिक ऑफिसर है, साइंटिफिक ऑफिसर के बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट 2 है, where the director is the senior most. रोहन जो है वो इमीडिएट जूनियर है, रोहन इमीडिएट जूनियर है किरण से। विकी सीनियर टू विकी, विकी जो कि सीनियर है अनवी से, बट नॉट इमीडिएट सीनियर, इमीडिएट नहीं है। ओनली 3 पर्सन आर सीनियर टू मिसा, 1 2 3, तो यहाँ आ गई मिसा। द डेजिग्नेशन ऑफ अनवी, अनवी इज नॉट साइंटिफिक असिस्टेंट, अनवी जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अनवी नहीं है। नीदर रोहन नॉट जोया इज द जूनियर मोस्ट, तो रोहन और जोया जूनियर मोस्ट नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू किरण, नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू किरण इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू जोया। अनवी यहाँ नहीं आ सकती है, ठीक है। रोहन और जोया भी यहाँ नहीं आ सकते हैं। रोहन अगर यहाँ रख दिया किरण रोहन, तो किरण के नीचे में 2, जोया, जोया के ऊपर में 2, तो मुझे चाहिए अनवी नीचे आ नहीं सकती है, इमीडिएट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, इसको नहीं लूँगा। रोहन जोया नहीं आ सकते हैं, अनवी भी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अगर अब हम किरण रोहन, रोहन किरण, तो किरण के ऊपर में 1 है जोया, ठीक है। जोया के नीचे में भी 1 है, उसका में ये रख देंगे हम कि विकी के नीचे में ये ऐसे के बाद विकी के नीचे में अनवी, एक जो नाम बच गया उसको वहाँ रख देंगे बीपी, ना, ठीक है। ये रोहन है। तो हाउ मेनी पर्सन है जूनियर टू बीपी, जूनियर टू बीपी कितने लोग हैं। तो किरण रिलेटेड टू एडिशनल डायरेक्टर, अगर किरण जो है किरण रिलेटेड टू एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जैसे में विकी इज रिलेटेड टू डायरेक्टर। और मैंने सर्टेन में मिसा किरण विकी, अच्छा मिसा किरण, यहाँ पर देखिए मिसा से किरण और मिसा से 1 2 छोड़ करके, मिसा से 1 छोड़ करके किरण, विकी से किरण, अनवी से जोया, अनवी से जोया, मिसा किरण ही आंसर हो सकता है। अनवी जोया रोहन मिसा, रोहन मिसा, जोया विकी, विकी किरण सही है, वहीं सही है, विकी किरण है, अनवी जोया है, अनवी जोया है, रोहन मिसा है, रोहन मिसा है, मिसा और किरण ही गलत है, सही। बट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन है जोया अच्छा ग्रेड ऑफ जोया, जोया जोया सही है। अनवी डायरेक्टर है, अनवी गलत है, अनवी डायरेक्टर नहीं है, गलत। और रोहन डिप्टी डायरेक्टर है, रोहन जो डिप्टी डायरेक्टर, 1 और 3 इज द करेक्ट। द डेजिग्नेशन ऑफ अनवी, अनवी का डेजिग्नेशन क्या है, तो साइंटिफिक ऑफिसर है। क्वांट देख लेते हैं, तो 240 से सबको गुना कर देना है, ओके। लिख लेते हैं कभी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ब्लू से स्टार्ट है, तो ये कितना है 10%, 14%,
15, 20, 16, 25, 200. The number of toy company in April and July together. Company April and July together. 30. 30 is what percentage more or less than the number of company May and August together. मई और अगस्त. 10 ज़्यादा है 40 से 25%. इसका हम बता रहे हैं हमें रेशियो. तो व्हाट इज़ द रेशियो नंबर, रेशियो बताना है. कंपनी मार्च और जुलाई टुगेदर. कंपनी मार्च और जुलाई टुगेदर. जुलाई 2026 एंड नंबर ऑफ 12 इन कंपनी मई 26 से 15. इफ नंबर ऑफ 12 सितंबर में जो है वो ज़्यादा है. सितंबर में जो है वो ज़्यादा है प्रीवियस मंथ अगस्त से. अगस्त में कितने हैं तो 25 मतलब 1/4. अगर इसका निकाला जाए 4 छक मतलब 600 तो 150 15 75 750. एंड व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन मार्च एंड मई टुगेदर. 750. इसको निकालो 4 छक 24 तो कितना आ जाएगा 6000 आएगा. तो 150 15 25 75. 6000 को अगर 4 से घटा दें तो 1500 7500. उसके बाद में उसका आ जाएगा 10% यानी कि 2400. 00 509 729 597 729 2 चौके 8 2 9 18 2 5 10 नहीं आया. मई बोला है मई 15% मतलब 3/20. 0 2 से घटा दे 12 3 36. 0 0 6 5 11 के 1 और 8 लगा 1 3 10 11 2 25 10 2 25 10. क्यों नहीं आता है यार. सितंबर में बोल रहा है कि 25% ज़्यादा है दैन द प्रीवियस मंथ अगस्त से. तो अगस्त में 2400 का 1/4 2400 का तो 4 छक 24 यानी कि 600. अगर ये 4 का वैल्यू दिया हुआ है 15 चौका 60 पर 2 0 15 25 75 750 7500. मई का निकालना है तो 3/20 कर दें 2 से घटा दें 1200 12 3 3600. 0 6 5 11 के साथ 10 नहीं आ रहा है. एवरेज नंबर पूछा है मार्च और मई टुगेदर का. ये रहा मार्च ये रहा मई. अप्रैल जून अगस्त 14 20 25 5 9 2 4 1 5 5 4 9 59 निकालना है. अप्रैल जून अगस्त तो अप्रैल जून अगस्त
5 और 4 9, 2 2 4 1 5, 2 जीरो में गुना कर दो, 3 से इसको कटा दो, 8 9 72 के दो, यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 डिवाइड बाई 65 इंटू में 10, 13 26 प्लस 15 छः 11 2 3 4 17 घटा दे 4 3 से 24, 7 से कटा दे प्लस 12 13 12 3 36 के 6 हाथ में लगा 3 12 के 12 3 15 6 5 1 6 1 266 4 25 में 20 50 27 से घटा दे तो कितना आ जाएगा 3 23 23 पे तो घटा दिया जाए तो 6 से 3 गए 243। अच्छा 360 7/20 तो कितना आ जाएगा 700। परसेंटेज से 2 जीरो गए 35 गुना में 70, ठीक है। अब प्लस परसेंटेज से 2 जीरो गए 70 गुना में 34 तो कितना आ जाएगा 104, 360 से घटाएंगे 6 5 5 तो 256 9 2 में 18 के 8 हाथ में लगा 27 और 1 28, ठीक है। ये आ गया 288, 900 में घटा दिया जाए तो 2 9 से 8 गया 1 और 8 से 2 गया 612, 600 1 बटा में 100 का 120, 5 से कटा दे 20, 5 से कटा दे 24 डिवाइड बाई 24 इंटू में 20, 6 के 6 गुना में 12 6 6 का 40 4 का 26 5 से तो 5 में 10 गुना में 1 180 और 18 में से 10 गया 8, 10 और 8 18 इंटू में 10 तो ये होगा और वाई बराबर में माइनस का आएगा। मुझे करेक्ट आंसर माइनस प्लस 121 210 है ना। चौदह और 15 नीचे में 10 से गुना कर देंगे, ये कितना जाएगा माइनस और माइनस 210 तो जाहिर सी बात है कि x बड़ा है x बराबर में 12 9 में 112 में चिन्ह हो गया 3 12 9 3 प्लस और माइनस यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा 187 किसके पहाड़ में आता है
व्हाट इज द परसेंटेज ट्रेवलिंग बैग रिमेन अनसोल्ड इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर? मार्च और अप्रैल टुगेदर, मार्च, व्हाट इज द परसेंटेज बताना ट्रेवलिंग बैग रिमेन अनसोल्ड, अनसोल्ड बताना है मार्च और अप्रैल का। अगर इतना सेल हुआ है बीका, अच्छा 0 से 500 है मतलब 100 का है। बीघा कितना है? अगर 22 बीघा है, बना कितना है? बना कितना है? 29 और अप्रैल में कितना है? 30 से 20 50, 50 इंटू में 100 और अनसोल्ड कितने रह गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 700। और यहाँ से देखा जाए समझ ही नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं। पीओ लेवल में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मुझे। अगर यहाँ पर 29 बना है और बीका कितना है? 2200, बचा कितना? 9 में से 2 गया 7, 7 बचा। और यहाँ पर कितना बना है? 21, बीका कितना है? 16, तो 5 7 5 12, 4 2 में 24। मुझे रेशियो बताना है ट्रैवलिंग बैक मार्च और मई टुगेदर प्रोडक्शन, मार्च और मई टुगेदर प्रोडक्शन। तो 29 और ये कितना हो जाएगा? 24, 30 में 50 3 53। ट्रैवलिंग टुगेदर, ट्रैवलिंग मई एंड जून टुगेदर, तो ये निकालने के लिए कितना था? 24 25 30 32, 32। व्हाट इज द रेशियो सेल ऑफ ट्रैवलिंग में मार्च एंड मई टुगेदर? मार्च में है 29 और मई में है 24, 29 और 24 टुगेदर, तो मई और जून टुगेदर। चौबीस और 32। सेल ऑफ ट्रैवलिंग बैग मार्च एंड मई टुगेदर, मार्च और मई टुगेदर सेल बोल रहा है 22 और 18, 22 18 40। What is the difference between the sale of traveling bag in June? और डिफरेंस भी निकालना मुझे। सेल ऑफ ट्रैवलिंग बैग इन जून, जून का सेल निकालना है।
यानी कि एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रैवलिंग बैग इन फरवरी। How many travel bag remain unsold from April to June? तो कितने नहीं बेचे गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 12 16 18 तो 8 3 11 के 1 7 1 8 91। यहाँ पर देखिए तो 8 का 4 गुना हुआ है, तो यहाँ पर 8 का अगर 1.5 गुना कर दे तो 15 × 120। उनतीस का 2 गुना है तो 29 का 3 गुना होगा। ठीक है, 29 का 4 29 का 5 गुना 5 9 45 के 5 5 9 45 15 15 10 4 14 5 3 9 13 के 3 अगर यहाँ पर अगर 6 गुना है, उसके आगे 7 गुना है, तो 6 से डिवाइड किया है तो यहाँ 5 गुना आएगा, तो किसमें गुना करेंगे तो आएगा 3 5 15। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे से नहीं बन सकता है, बट धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस में हूँ। बहुत कम मार्क्स आते थे, पर फिर भी अभी मैं 44 अटेम्प्ट की हूँ और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तो मेरे हो जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, देखिए क्या होता है। नोबडी नोज इन फ्यूचर व्हाट हैपन, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। मार्क्स आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे कितने आए हुए हैं। तो मेरे 41 करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।